नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में नीचे से दोबारा से तेजी आ रही है। एक बार आप आज का लो देख लीजिए 23,997। सुबह से क्या कह रहा हूं, दिन में एक बार 24,000 आ जाता है। डेली का ये रूटीन चल रहा है। आज 8वां ट्रेडिंग सेशन हो गया है जब दिन के दौरान एक बार 24,000 मिल जाता है हमें, और 24,000 लगाने के बाद 24,100 भी हो चुका है बाजार। जो डिस्कस किया था कि नीचे आ रहा है, नीचे से तेजी हो जाएगी आपकी 24,000 तक ही आएगा, फिर ऊपर घूम जाएगा, वहीं से ऊपर घूमता हुआ दिख रहा है। खैर, इसको छोड़ते हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करते हैं। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी आ रही है कच्चे तेल की तरफ से। कच्चा तेल धीरे 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 बढ़ते बढ़ते $115 तक चला गया था, लेकिन अभी और कल में जो गिरावट आई है उसमें कच्चा तेल आ गया है $106 प्रति बैरल पे। अभी 3% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। $106 प्रति बैरल ब्रेंट क्रूड आता हुआ दिख रहा है। आज का लो $105.5 प्रति बैरल का अभी जस्ट हिट करा है कच्चे तेल ने। अगर कच्चा तेल नीचे की तरफ जाता है तो इससे बढ़िया हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा, चाहे बाजार कैसा भी रिएक्ट करे। मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि कच्चे तेल का ऊपर रहने का मतलब है कंट्री की इकोनॉमी पे बड़ा प्रेशर। अब अगर कच्चा तेल रिबाउंड नीचे की तरफ आएगा तो इकोनॉमी के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि हमें हर चीज जो खरीदते हैं, हम जो भी इंपोर्ट करते हैं वो डॉलर्स में करते हैं। अब ज्यादा डॉलर पे करने का मतलब क्या है? इकोनॉमी के लिए परेशानी, और वो हमारे लिए दिक्कत है। इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हैं। अब अगर कच्चा तेल नीचे गिर रहा है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। दूसरी बात, आज के सेशन में रुपया भी थोड़ा मजबूत होता हुआ दिखा है। करीब 30 पैसे के करीब की मजबूती आपको रुपए में देखने को मिल रही है। तो आज डबल फायदा है, एक करेंसी स्ट्रॉन्ग, दूसरा कच्चा तेल नीचे। मार्केट बेशक कहीं भी खड़ा है, बाजार बंद होने में भी वैसे तो 2.25 घंटे रह गए हैं, 2 घंटे के समथिंग रह गए हैं। तो जब तक बाजार बंद होगा मुझे लगता है बाजार डेज हाई की तरफ जा सकता है, उम्मीदें पूरी हैं। उसके पीछे मैं लॉजिक अगर दूं आपको तो देखो भाई, पूरा एशियन ऊपर है, एशियन मार्केट। कच्चा तेल आपका अंडर कंट्रोल है, नेगेटिव कुछ भी डेवलपमेंट अभी तक आया नहीं है, तो गिरने का मतलब बनता नहीं है ना। फिर आप गिर रहे हो तो फिर वो अपॉर्चुनिटी टाइप ही हो जाती है, वही हो रहा है। नीचे बाजार गया जरूर, लेकिन वहां से तुरंत ही रिकवर होता हुआ दिख रहा है। और ब्रॉडर मार्केट में तो भाई शानदार तेजी चल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.25% से ज्यादा ऊपर हो चुका है। सेम मिड कैप इंडेक्स में भी 1.25% से ज्यादा की तेजी है। अब बात करें सबसे पहले आप सभी के साथ कच्चे तेल के बाद, तो आपको मैं बताना चाहूंगा एशियन मार्केट्स, वहां पे तूफानी तेजी चल रही है। अब देखिए, शंघाई 1% ऊपर है, हैंगसेंग 1% ऊपर है, कॉस्पी 6.5%। स्ट्रेट टाइम्स में अगर आप देखें तो तेजी है। ताइवान में देखें तो तूफानी तेजी देखने को मिल रही है आपको 1% की। यूरोपियन मार्केट जो खुले हैं वहां तेजी है। डेक्स, कैक, फिटसी तीनों ही ऑलमोस्ट 1.6% की रैली कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स की अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं तो यहां भी आपके लिए हरियाली दिख रही है, नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। गोल्ड सिल्वर की बात करूं तो गोल्ड सिल्वर में तेजी है, आज 4% चांदी ऊपर है, गोल्ड में 2.5% की तेजी है। तो आज बाजारों के लिए मुझे लगता है चौतरफा पॉजिटिव है। डाउ फ्यूचर्स 112 पॉइंट ऊपर खड़े हैं, नेस्डेक फ्यूचर्स में 0.8% की तेजी है। S&P 500 फ्यूचर्स ऊपर खड़ा है। निफ्टी आपका 24,100 पे आकर खड़ा हो गया है। मार्केट ब्रेथ बहुत स्ट्रांग दिख रही है। स्टॉक स्पेसिफिक चीजें पॉजिटिव होते हुए दिख रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपको क्या करना है। दोस्तों सिंपल है, स्टॉक स्पेसिफिक तेजी है वहां ध्यान दीजिए। निफ्टी रेंज बाउंड है, वहां पे आप कुछ मत कीजिए। ट्रेडिंग बिल्कुल मत कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, गिरावट में लीजिए अच्छे स्टॉक्स को। थोड़ी सी अपडेट दे देता हूं। जो स्टॉक्स आज नंबर पोस्ट करते हुए दिखे हैं ज्यादातर तेजी में है, जैसे कि आदित्य बिरला रियल एस्टेट में देखेंगे आप तो 2.5% की तेजी है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में 6.5% की। गरवारे हाईटेक 12% भाग गया है। केपीआईटी टेक फ्लैट टू पॉजिटिव है। कैपिलरी टेक्नो 6% ऊपर है। अरविंद फैशन 10%। केपीआई ग्रीन 4.5% माफ कीजिएगा। एरोफ्लेक्स 7.5% ऊपर दिख रहा है आप सभी को। तो ज्यादातर स्टॉक्स अपने नतीजों के बाद तूफानी तेजी में आते हुए दिख रहे हैं। तो बाजार तो काफी पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है, किसी भी जगह किसी भी चीज के ऊपर नेगेटिव रिएक्शन नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। S&P ग्लोबल का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डेटा जो आया वो भी काफी स्ट्रांग दिख रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक अब मात्र केवल 2 क्षेत्र लाल निशान में है, वो भी आधे % नीचे हैं, FMCG और एनर्जी।
बाकी चौतरफा तेजी है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स आज का टॉप गेनर देखने को मिल रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।